आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। मेवात, ये नाम सुनते ही जहन में अपराध, गौकशी, लूटमार और अब साइबर क्राइम की तस्वीरें उमड़ने लगती हैं। पिछले 4 दिनों में वहां हो रही घटनाओं ने इन अपराधों की लिस्ट में दंगे को भी जोड़ दिया है। लेकिन मेवात से जुड़े नामों की एक लंबी सूची है जिसके बारे में जानकर इस इलाके और यहाँ रहने वाले मेव समुदाय के लोगों के प्रति आपकी सोच बदल जाएगी। मेवात से जुड़ा ऐसा ही एक नाम है पंडित जसराज का। जी हाँ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का महानतम नाम। पंडित जसराज के शास्त्रीय गायन का घराना है मेवाती घराना। पंडित जसराज मेवाती घराने से जुड़े हुए थे। मेवाती घराने को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का स्कूल भी कहा जाता है। मेवाती घराने के गायन की ख्याल शैली विश्वविख्यात है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अहम हिस्सा रहे मेवाती घराने की नींव उस्ताद घग्गे नाजिर खां और उनके बड़े भाई उस्ताद वाहिद खां ने रखी थी। मेवाती घराने की आधारशिला रखने वाले दोनों भाई अलग अलग विद्याओं पर पकड़ रखते थे। 19वीं सदी में हरियाणा के मेवात से ही मेवाती गायन शैली की शुरुआत हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेवात के इस घराने ने हवेली संगीत का इजाद किया था। हवेली संगीत भगवान कृष्ण के लिए गाया जाने वाला संगीत है। वृंदावन सहित भारत के अनेक मंदिरों में अभी भी हवेली संगीत के तहत भजन कीर्तन की जाती है। अब आपको लेकर चलते हैं मेवात के ऐतिहासिक टूर पर। मेव वंश दरअसल एक संगठन है जिसमें हिंदुओं की जातियां क्षत्रिय, अहिर यानी यादव, जाट, गुर्जर और राजपूत होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक मेवात में पाई जाने वाली मेव जाति 1980 से 90 तक हिंदुओं की तरह तीज त्योहार मनाती थी और वे पितरों की पूजा भी करते थे। 1980 से 90 तक मेव होली और दिवाली भी मनाते थे। मेव वंश में अहिर, जाट, राजपूत और गुर्जर के अलग अलग गोत्र भी हैं। अहिर और जाट समुदाय में जिस तरह खाप पंचायत होती है वैसे ही मेव समुदाय की भी अपनी खाप होती है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जिस तरह अहिर अपने खाप के चौधरी को भगवान कृष्ण की शपथ दिलाते हैं, उसी तरह मेव समुदाय में खाप के चौधरी को भी भगवान कृष्ण की शपथ दिलाई जाती है। मेव में 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने जब मेवात पर हमला किया तो वो मेव ही थे जिन्होंने बड़ी बहादुरी से डटकर उसका मुकाबला किया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक से मेव हार गए, लेकिन उन्होंने हार कर भी हार नहीं मानी। फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ शमशीर हाथ में लिए उन्होंने रण का बिगुल बजाय रखा था। इसके करीब 200 साल बाद बैरम खान ने दिल्ली पर हमला किया और हेमू को हराकर मार दिया। तब वो मेव सरदार ही थे जिन्होंने बैरम खान को गुजरात तक खदेड़ते हुए उसको मार डाला और हेमू की हत्या का बदला लिया। इतिहासकारों के मुताबिक 14वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारियों से संघर्ष के बाद मुस्लिम शासकों के दबाव में वीर मेवों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने वाले मेव भारतीय संस्कृति से पूरी तरह जुड़े होने की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों से अलग हैं। मेवात में महिलाएं बुर्का नहीं पहनती। हिंदू महिलाओं की तरह वो सिर पर घूंघट करती हैं। इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी मेव अपनी आर्य संस्कृति और परंपरा को आज भी नहीं भूले हैं। कुछ इतिहासकार तो मेव समाज को राम और कृष्ण की संतान बताते हैं। इतिहास में मेव समुदाय को एक बहादुर कौम माना जाता रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो हम देखेंगे कि साल 1527 में मुगल शासक बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच जंग में हसन खान मेवाती ने मुसलमान होने के बाद भी बाबर का नहीं बल्कि राजपूत राणा सांगा का साथ दिया। बाबर खान ने हसन खान के बेटे को अगवा कर लिया और बाद में रिहा करने के बदले हसन खान को अपने खेमे में मिलाने की शर्त रखी थी। बाबर ने हसन खान को मुस्लिम होने की दुहाई भी दी थी। बावजूद इसके हसन खान मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया। इस जंग में राणा सांगा की हार हुई और हसन खान को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के मुताबिक 1871 में हुई पहली जनगणना में मेव को हिंदुओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। वहीं 1901 की जनगणना में उन्हें मुसलमानों में गिना गया।
जानकारों के मुताबिक मेव पहले हिंदू और इस्लामी दोनों रीति रिवाजों का पालन करते थे। हिंदू और मुस्लिम महिलाएं मिलकर कुओं की पूजा किया करती थीं, जिसे हकीका कहा जाता था। लेकिन 1926 में जब आर्य समाजियों ने शुद्धि और संगठन आंदोलन शुरू किया, तब तबलीगी जमात ने मेव समुदाय को फिर से इस्लामी खेमे में शामिल कर लिया। कद काठी और पहनावे को देखें तो मेव मुस्लिमों की फेटा, पगड़ी और गैर मेव की पगड़ी एक जैसी है। वो हिंदुओं की तरह एक ही गोत्र में शादी नहीं करते। हालांकि इस्लाम में चचेरे भाइयों के साथ शादी की अनुमति है। कई परिवार अभी भी बच्चों को उनके हिंदू नामों से बुलाते हैं। इन हिंदू नामों में खान जैसे उपनाम उनकी मुस्लिम पहचान को व्यक्त करने के लिए जोड़े गए हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त 20 सितंबर 1947 को दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी से मुलाकात के दौरान मेवों ने कहा था कि पाकिस्तान जाने के बजाय वो मरना पसंद करेंगे। गांधी जी ने मेवों को देश की रीढ़ की हड्डी बताया था। कहा यह भी जाता है कि जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, वो जिंदगी भर अपाहिज का जीवन जीता है। मेवात में हुआ दंगा उसकी इसी रीढ़ को तोड़ने की कोशिश है, ताकि वो आगे कभी उठ खड़े न हो पाए। दंगे की डर की वजह से मेवात में रहने वाले परिवार धीरे धीरे अपना रोजगार और घर छोड़कर जा रहे हैं। मेवात के ये वो लोग हैं जिनके दादा परदादा को विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने के बजाय मरना मंजूर था। अब उन्हीं लोगों को दंगों में पाकिस्तान भेजने के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तक बुलाया जा रहा है। दंगों में एक दूसरे की जान लेने पर आमादा लोगों को कौन समझाए कि वो किससे लड़ रहे हैं। फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।